ये जात पात धर्म के नाम पर बांट कर करके राज्य करने वाली सरकार है। एक नया मुद्दा मंडल और कमंडल का फिर से चालू किया है। जिस तरीके से अपमानित किया गया है रामचरितमानस को, पूरा हिंदू समाज जदयू इस महागठबंधन का विरोध करेगा जब तक उस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता है। रामचरितमानस को लेकर देश के अंदर जो माहौल है वो जगजाहिर है। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उनको बर्खास्त करने की मांग तमाम राजनीतिक दल और कई संगठन कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के नेता हैं इंजीनियर रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, कैसे देख रहे हैं रामचरितमानस? देखिए, रामचरितमानस हम सनातन धर्म के लोग, हम हिंदू धर्म के लोग आज से नहीं, इसको एक पूजा के रूप में लेते हैं। और राम एक ऐसा चरित्र है जिन्होंने पूरे देश को और पूरे लोगों को समझाया। एक ऐसा चरित्र जिसमें सबको जात पात धर्म से ऊपर उठ करके सबको लेकर के चलने की बात। आप याद करिए, रामायण और रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी। कौन थे वो? किस वर्ग से आते थे? आज उनके द्वारा लिखी गई एक काव्य को, एक कथा को आज हम लोग पूजा करते हैं जी। और उस कथा के द्वारा एक ऐसा चरित्र दिखाया गया जो पूरे समाज को लेकर के चलता है, जिसने दिखाया कि कैसे SC/ST को लेकर के, नील नर को लेकर के, कैसे एक सबरी का बैर खा करके, कैसे गंगा नदी जमुना नदी को एक सहनी के द्वारा क्रॉस कर करके पूरे समाज के लिए एक, जब समाज में तथाकथित उस समय जब एक स्त्री के ऊपर भी जब एक दोष किसी ने किया तो उसका संहार कैसे करना, उस लड़ाई में कौन था, और उस काव्य को लिखने वाला वाल्मीकि जी कहाँ से आते थे? सवाल तो ये भी है ना रविंद्र जी, जहाँ सारे लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, मांग सिर्फ एक ही है कि कार्रवाई हो। ना प्रोफेसर चंद्रशेखर बैकफुट पर जा रहे हैं, ना माफ़ी मांग रहे हैं, ना कोई कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, ये जात पात धर्म के नाम पर बांट कर करके राज्य करने वाली सरकार है। अभी मुद्दा है, बक्सर का मुद्दा है, चौसा का मुद्दा है, शराब से, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, उसका मुद्दा है, जगह जगह किडनैपिंग, हत्या, लूट मार हो रही है, उसका मुद्दा है। पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से फेल है सारे व्यवस्था में, मुद्दा उसका है। आम बिहारियों का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। ये मुख्यमंत्री जी जो बोले थे कि मैं बिहार के प्रवासियों को लेकर के बिहार में आऊँगा, रोजगार दूंगा, उसका मुद्दा। इस मुद्दा से लोगों का नज़र, लोगों की दृष्टि भटकाने के लिए इन्होंने एक नया मुद्दा मंडल और कमंडल का फिर से चालू किया है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ये 90 का दशक नहीं है, लोग उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरीके से अगर रामचरितमानस पर कोई उंगली उठाएगा, अगर उसके विरुद्ध में आप कार्रवाई नहीं करते हैं, उस मंत्री के विरुद्ध में बर्खास्तगी का आप डिसीजन नहीं लेते हैं, तो आने वाले चुनाव में आपको जनता दिखा देगी कि रामचरितमानस, आज आप लोग भी देख रहे हैं, रामचरितमानस अष्टजाम करते हैं ना हम लोग, क्या सिर्फ ऊपरी वर्ग के लोग करते हैं कि हर एक कास्ट के लोग रामचरितमानस को मानते हैं? यहाँ तक कि मुस्लिम भी राम को मानते हैं जी। देखिए, राम को मानते हैं, कई शख्सियत हैं हिंदुस्तान के अंदर, राम शख्सियत से ऊपर हैं। राम को पुरुषोत्तम कहा, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाए। एक बार महाराणा प्रताप की बात कर ले। महाराणा प्रताप की जो जयंती है वो बिहार में और राजधानी पटना में खास तौर पर बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। JDU के बैनर तले ये मन रहा है। जो संगठन है महाराणा प्रताप का, उसके आप भी सक्रिय सदस्य रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को? देखिए, मैं इस विषय पर एक बात बोलूँगा कि आज जदयू के एक
हमारे मुख्यमंत्री के नज़दीकी अपने आप को कहते हैं। बिहार के गांव-गांव में क्षत्रिय समाज में खास करके घूम करके वो बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे 22 जनवरी को क्षत्रिय समाज को पटना में आकर के महाराणा प्रताप, जिस महाराणा प्रताप महान चरित्र के बारे में इस युग में बात हो रही है, उस महाराणा प्रताप ने भी राम को मानती, उनकी सेना में कौन था? भील था। उनका फाइनेंसर कौन था? एक बनिया वर्ग के लोग थे। तो उन्होंने भी सबको लेकर के लड़ाई लड़ने का और स्वाभिमान का लड़ाई लड़ने का उन्होंने देश के लिए काम किया था। एक महान हस्ती थे, जिस राम को मानते थे, उस राम को उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के मंत्री लोग गाली दे रहे हैं, हमारे रामचरितमानस पर उंगली उठा रहे हैं। पहले मैं उन महाशय जो क्षत्रिय समाज में घूम रहे हैं, तो हमारे हिंदू और क्षत्रिय समाज को, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो पूजा करता है, उसको अपमानित किया जा रहा है, हमारे रामचरितमानस को अपमानित किया। तो पहले मैं उनसे कहूँगा कि पहले उस मंत्री पर कार्रवाई करिए, बर्खास्तगी करिए। और आपने बुलाया तो मैं तो पूरे समाज से कहूँगा कि ये सिर्फ क्षत्रिय की बात नहीं है। महाराणा प्रताप ने, जैसे राम ने सबके लिए लड़ाई लड़ा था, उसलिए महाराणा प्रताप ने पूरे देश के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ा था। इस सबका कर्तव्य बनता है कि उनकी जयंती मनाए, गांव-गांव में मनाए, हर एक पंचायत में मनाए, जिला में मनाए, प्रखंड में मनाए। और मैं उन महाशय जिन्होंने इस पूरे घूम घूम करके बिहार में जो न्योता देने का काम किया, मैं उनसे अपील करूंगा, पहले आप मुख्यमंत्री जी से बात करके एक ऐसे मंत्री को बर्खास्त करने की बात करें। अगर आप बर्खास्तगी करते हैं तो हमको तो लगता है हम लोग को ढोल बाजे के साथ में उनके सपोर्ट में आकर के महाराणा प्रताप की जयंती मनानी चाहिए। अगर बर्खास्त नहीं होता है तो इस समाज को सोचने की बात है कि जो लोग एक तरफ गाली दे रहे हैं हमारे ने मर्यादा को, जो लोग हमारे पूज्य ग्रंथ को गाली दे रहे हैं, और वो महाराणा की जयंती में हमें एक राजनीति के रूप में, एक याद आया भी है मुझे, 2 साल पहले भी कोविड के पहले इसी तरीके से गांव-गांव में हम लोग जब बिहार पूरा भ्रमण कर रहे थे, उसके पीछे एक अभियान निकाला गया। और यही हमारे जो जदयू के नेता यही पूरा बिहार घूमे थे, और उस समय भी महाराणा प्रताप की जयंती यही पटना में मनाई गई थी, और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी आए थे। आपको याद होगा, आप लोग तो थे, उस जयंती में हमारे नेता आनंद मोहन जी को रिहाई की बात हुई थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोहर लगाया था। लेकिन बताइए, आज तक क्या उस पर कोई काम हुआ? क्यों नहीं हमारे नेता का रिहाई हुआ? तो ये तो एक पॉलिटिक्स है, जातीय पॉलिटिक्स कर रहे हो कि हमारे क्षत्रिय समाज आए और उन पे मुहर लग जाए कि क्षत्रिय जनता दल यू के साथ में है। लेकिन क्षत्रिय क्या, हिंदू समाज जिस तरीके से अपमानित किया गया है रामचरितमानस को, पूरा हिंदू समाज जदयू इस महागठबंधन का विरोध करेगा जब तक उस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता है। देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक चर्चाओं की अगर बात की जाए तो सवाल सिर्फ एक है कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल और पूरा महागठबंधन अभी भी क्यों कोई कार्रवाई शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के ऊपर नहीं कर रहा। बहरहाल जो कार्यक्रम 22 जनवरी को महाराणा प्रताप के जयंती का है, उसको भी लेकर कहा गया कि महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जो राम में विश्वास रखते थे, राम द्वारा किए गए काम और उनके मार्ग पर चलते थे। अगर उनके लिए जयंती में उनको सम्मान देने की बात हो रही है तो सबसे पहले जो प्रोफेसर चंद्रशेखर है उन पर कार्रवाई हो, तब जाकर जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो महाराणा प्रताप को क्षत्रिय समाज के साथ साथ पूरा बिहार और वो हर एक व्यक्ति देगा जो महाराणा प्रताप में अपनी आस्था रखता है और पूजता राम को है। कैमरा सहयोगी डब्लू के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।